हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रणव कुमार आप लोगों का इंग्लिश विद प्रणव चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं उन तमाम स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूँ जो बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th के हो या क्लास 12th के हो, चाहे वो सीबीएसई के हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो। उनसे मैं खास बातचीत करना चाह रहा हूँ। तो मात्र ये बहुत कम समय का ये वीडियो होगा, लेकिन इससे आपके इंग्लिश के मार्क्स जरूर बढ़ेंगे यदि आप इन टिप्स को फॉलो करते हो। सबसे पहले तो मैंने खुद एग्जाम दिया था बोर्ड्स का, तो इंग्लिश में 90 प्लस आया था। तो आप लोग भी ला सकते हो। मैंने कुछ स्टेप्स अपनाए थे। सबसे पहला तो जो भी लिटरेचर के टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखना होगा, सैंपल पेपर देखना होगा। वो 80 मार्क्स के होते हैं, कहीं 100 मार्क्स के भी पूछे जाते हैं। तो 3 सेक्शंस में होते हैं। नंबर 1 जो सेक्शन है जिसमें आप लोग का पैसेज पूछा जाता है। पैसेज मतलब कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन वो 10 मार्क्स का हो सकता है। 2 पैसेजेस हैं तो वो 20 मार्क्स का हो सकता है। पैसेज बनाने का बहुत आसान सा तरीका मैंने आप लोग को बता रखा था। गो थ्रू लाइन बाय लाइन ऑफ द पैसेज। पैसेज के लाइन बाय लाइन को प्रैक्टिस करो। आपके जो सैंपल पेपर दिए गए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसका सॉल्यूशन देखो। जब आप पैसेज बनाते हो ना, तो क्वेश्चन को पहले तो पैसेज पढ़ लो। आफ्टर दैट वो क्वेश्चन को देखो और ढूंढने की कोशिश करो पैसेज के पैराग्राफ्स में कि है कि नहीं वो लाइन। और जो भी वर्ड्स क्वेश्चन का उस पैराग्राफ में दिखता है उसी रिलेटेड सेंटेंस को लिख देना है, आपका आंसर सही जाएगा मोस्ट ऑफ द सेंस में। कभी कभी क्या होता है कि पैसेज थोड़ा ज्यादा टिपिकल और टफ दे देता है और नहीं समझ में आता वो पैसेज। तो करना क्या है, कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन देखो, वर्ड्स देखो और ढूंढने की कोशिश करो वो पैसेज को। तो कहीं ना कहीं जो रिलेटेड वर्ड्स होता है उससे आंसर मिल जाता है। नंबर 1। दूसरे, जब हम आते हैं बात करते हैं ग्रामर का, तो ग्रामर के लिए फिर से नए सिरे से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अब उतना टाइम नहीं है कि फिर से आप नरेशन बनाना शुरू करो, वॉइस बनाना शुरू करो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाना शुरू करो। सिंपल सा बात है, सैंपल पेपर निकालो, मॉडल पेपर निकालो, जो आप बना रहे हो आपके पास होने चाहिए, और उससे प्रैक्टिस करो। और जहां पर गलती जाता है उसका सॉल्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करते हो तो उसका सॉल्यूशन अच्छे से देख जाओ। जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा और नंबर अपने आप इंक्रीज होता चला जाएगा। जो बच्चे वॉइस और नरेशन में अटकते हैं तो बेसिक फॉर्मूला याद करके जाना, बेसिक रूल्स याद करके जाना, उसके बाद आराम से बनता है। ठीक है। फिर थर्ड जो सबसे ज्यादा आपको मार्क्स दे सकता है वो है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में करना कुछ नहीं होता है। जैसे लेटर पूछ रहा है तो लेटर का फॉर्मेट अच्छे से याद करना कि लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस रहता है, फिर डेट रहता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस रहता है, फिर सब्जेक्ट रहता है, फिर सैल्यूटेशन, फिर लिखते हैं। मॉडल पेपर या सैंपल पेपर में आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दे रखे होंगे, आप उसको देखना। और यदि खुद नहीं फॉर्मेट लिख पा रहे हो तो उसको कम से कम कॉपी करने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश करना, बिल्कुल सही जाएगा। इससे क्या होगा, 1-2 लेटर आप सैंपल पेपर देख करके भी उतारते हो ना, तो मुझे लगता है आपको फॉर्मेट पता चल जाता है। सब्जेक्ट ही चेंज होता है, फॉर्मेट तो लगभग सेम ही होता है। सब्जेक्ट के अनुसार से फिर सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। फिर जितने सारे राइटिंग सेक्शंस हैं, चाहे वो नोटिस हो, मैसेज हो, और सीबीएसई की बात करें तो ईमेल हो, स्टेट बोर्ड्स की बात करें तो आप लोग का फिर एप्लीकेशन राइटिंग हो, सब अच्छे से लिखा जाएगा यदि आप फॉर्मेट को देख कर जाते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो है लिटरेचर सेक्शन। आप लोग को पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। मैं जान रहा हूं कि सारे सब्जेक्ट्स को ले करके चलना बहुत टफ होता है। सारे सब्जेक्ट्स अभी आप लोगों को पढ़ने होंगे। इंग्लिश में क्या कर सकते हो, अभी कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन इंग्लिश का एग्जाम होगा उसके 1-2 दिन पहले पूरा टाइम दे करके पूरे चैप्टर्स जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, उसके समरी को देख जाओ, सारांश को देख जाओ। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में वो सारे स्टोरीज करेंटली एकदम नए नए याद रहेंगे। तो लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो या सब्जेक्टिव, आप बना लोगे। कुछ बच्चे ऑब्जेक्टिव तो बना लेते हैं, सब्जेक्टिव लिखने में प्रॉब्लम होता है। तो फिर मैं बोलूंगा मॉडल पेपर या सैंपल पेपर का जो आंसर्स लिखा होता है उसको आप अच्छे से लिखने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, और टाइम तो देना होगा। ठीक है। और जैसे ही आप पूरे लिटरेचर के स्टोरीज याद करते हो ना, तो आसानी से आपके उसके लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव भी बनेंगे और प्लस उसका सब्जेक्टिव पार्ट भी अच्छे से बनेगा।
पैनिक बिल्कुल नहीं होना। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हम बताएंगे आप लोगों के लिए क्या, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि लिखना शुरू करते हैं तो लगता है लिखा जाएगा, सब क्वेश्चन लिख लेंगे, और शुरुआती क्वेश्चंस में लिखते लिखते टाइम वेस्ट हो जाता है। आपको बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 3 4 5 सैंपल पेपर्स पहले पूरा एक साथ बैठ करके सारे सैंपल पेपर बनाओ और देखो कितना टाइम लग रहा है। ज्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़े स्पीड में और अच्छे से लिखो। तो पूरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज कीजिए टाइम मैनेजमेंट के साथ। आप सबों का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए, यही शुभकामना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से, और मैं एक वादा करता हूं आप लोगों से, मेरी पूरी कोशिश रहेगी ये 2025 में मैं अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा हेल्पफुल वीडियोस, हेल्पफुल लेक्चर्स, हेल्पफुल टॉपिक्स देता रहूं, अपलोड करता रहूं। आप लोग भी मैसेज करके, कमेंट करके जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप जरूर कमेंट कर सकते हो। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं वो क्लास लेकर अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।